जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी फैमिली खुश होगी गुरु जी की मेहर से। तो सब लोग मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं। संगत जी अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ, कर लेते हैं हम सभी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। तो संगत जी मेरा जो आज का सत्संग है ये मैं आपको बताती हूँ कि भी थोड़े दिन पहले मतलब थोड़े दिन पहले भी नहीं, पिछले मंथ की बात है, ये अक्टूबर की बात है। मेरे को गुरु जी ने एक ऑटो लगवाया और वो जल्द हट भी गया। जैसे मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि जैसे मैं ना हमेशा सोचती रहती थी कि मेट्रो तक जाने के लिए अगर मैं एक ऑटो जैसे होता ना कि हम किसी को हायर कर लेते हैं कि चलो हम मंथली उसको पैसे दे देंगे, ठीक है। तो कि ऑटो मैं एक पूछती हूँ कि कितने पैसे ले सकते हैं, तो ऑटो करवा लेती हूँ मेट्रो तक। क्योंकि कई बार सुबह ना जब बाइक बुक करती हूँ तो वो होता क्या है कि जैसे कई बार देर हो रही होती है या फिर बाइक वाले कैंसिल कर देते हैं, उस चक्कर में मेरे को कई बार देर हो जाती थी। तो मैं हमेशा सोचती रहती थी कि एक ऑटो कर लेती हूँ, तो पूछ लूँगी कि भैया आप पूरे मंथली आप कितना ले लोगे चार्ज, जो भी लगा लो। तो काफ़ी टाइम सोचते सोचते हो गया, तो फिर मैंने उस चीज़ को मैं भूल भी गई थी। मैंने कहा कि छोड़ो, मतलब बाइक से निकल जाया करेंगे, थोड़ा सा जल्दी बुक कर लिया करूँगी और क्या है। तो अभी लास्ट मंथ क्या हुआ था संगत जी कि मेरी जो मेड है, जो मेरे घर में हेल्पर है जो काम करती है, वो उसका बेटा उसने बताया कि दीदी मैंने ना ऑटो ले लिया है, मतलब हमने अपना ऑटो लिया है किस्त पे, तो मतलब मेरा बेटा अब ऑटो भी चलाएगा, मतलब खुशी से बता रही थी। तो मैंने कहा अरे वाह। उसको मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा तूने मिठाई तो खिलाई नहीं, ऐसी मतलब मैं उससे मजाक कर रही थी। तो फिर वो हंसने लग गई। तो मैंने कहा कि ऑटो है, तो फिर मेरे माइंड में ना एकदम से ये बात आई। उससे मैंने पूछा संगत जी कि तेरा बेटा जो है वो सुबह मेरे को छोड़ दिया करेगा, जैसे ऑफिस नहीं, मतलब वो मेट्रो तक छोड़ दिया करेगा, खाली सिर्फ सुबह का ही है, क्योंकि शाम को तो कोई टाइम नहीं होता, कभी हम ऑफिस से देर से भी निकलते हैं और या ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो उसको बस मैंने इतना बोला कि क्या बस जो तेरा बेटा है वो मेरे को सुबह छोड़ दिया करेगा, आ जाएगा मेरे घर के नीचे आ जाया करे और बता दिया करेगा, मैं नीचे पहुंच जाऊंगी, रेडी तो रहते ही हैं टाइम से। तो उसने उस टाइम तो बोल दिया कि हाँ दीदी कोई बात नहीं, आप मैं अपने बेटे से पूछ लूंगी, ऐसे ऐसे बात है। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि थोड़े दिन तक तो वो आया, वो ऐसा होता था कि, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक चीज़ ये भी थी कि जो जिस मेट्रो स्टेशन पे मैं जाती हूँ, ठीक है, तो वहाँ तक के जाने के कम से कम 70-80 रुपये लेते हैं ऑटो वाले। बट वो जितने दिन भी गया उसने हार्डली 50 रुपीज़ ही चार्ज किए। मैंने उसको खुद ही बोला कि मैंने कहा कि मैं अगर बाइक पे भी जाती हूँ तो इतने ही देती हूँ कि भाई तुम मंथली देख लो, ठीक है, अगर कर सकते हो तो बोलो, क्योंकि वही है कि हर कोई अपनी पॉकेट के हिसाब से काम करता है ना संगत जी। तो मैंने कहा कि अभी इससे ज़्यादा पॉकेट तो मेरी अलाउ कर नहीं रही, आगे चल के होगी तो मैं ज़रूर तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी। तो उसने उस टाइम तो हाँ कर दी। उसने अगले दिन से मुझे बोल भी दिया कि हाँ मेरा बेटा आपको सुबह लेने आ जाया करेगा, आप बस तैयार होके नीचे आ जाना टाइम से। तो मैंने बोला चलो बहुत बढ़िया बात है, उसको मैंने अपनी हेल्पर को बोला, मैंने कहा चल बहुत बढ़िया बात है, मैं आ जाया करूँगी। तो संगत जी थोड़े दिन तक तो वो टाइम पे आता रहा, कभी टाइम से पहले भी, कभी 5-10 मिनट लेट भी हो जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं। और हुआ क्या कि जब इस तरीके से हुआ थोड़े दिन तो मेरे को ठीक लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाता है तो मैं आराम से ऑटो में निकल जाती हूँ कि आगे सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो चलो ठीक है ऑटो में मेट्रो तक मैं निकल जाया करूँगी, तो मंथली में पैसे दे दूँगी जो बनेंगे। तो थोड़े दिन बाद ही अचानक से मतलब उसके मदर ने थोड़े से बहाने शुरू कर दिए कि जैसे जो हेल्पर आती है मेरी, उसके बहाने शुरू कर दिए कि आप तो
मतलब पैसे उस दिन के नहीं दोगे जिस दिन आप नहीं जाते, ऐसे छुट्टी हुई भी पड़ती है हमारी, या मैं छुट्टी कर लूँ। तो उसने बोला कि उस दिन के आप नहीं दोगे। मैंने कहा उस दिन के मैं क्यों दूंगी, मैं तो अगर बाइक भी बुक करती हूँ या कुछ है तो मैं उस दिन के क्यों दूंगी, फिर तो वो फालतू जाएंगे मेरे पैसे। मैंने कहा लेकिन उस दिन के मैं ज़रूर दूंगी जिस दिन जो है मैं गई हूँ, उस दिन का 100% तेरे को पैसा मिलेगा। तो उसको लगा कि भाई अब ऐसे तो फिर मतलब उसको थोड़ा सा लॉस लगा होगा, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई बात नहीं। तो अब हुआ क्या कि गुरुजी ने गुरुजी को तो सब पता था कि क्या है कि ये टाइम पे नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वो कई बार उठ भी नहीं पा रहा था संगत जी। मैं उसको डेली कई बार मैं उसको डेली फ़ोन करती थी, 7:30 7:30 तक मैं उसे फ़ोन कर दिया करती थी कि भाई उठ जा और टाइम पे आ जा, मुझे लेट हो जाएगा। तो संगत जी 1-2 बार तो वो बहुत देर से आया, मतलब 15 मिनट लेट था एक बार तो उस दिन तो मैं अपना बाइक बुक करी थी और मैं निकल गई थी मेट्रो के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट का मतलब है कि मेरे को आगे ऑफिस भी पहुंचना है टाइम पे, तो वहाँ पर भी मैं लेट ही जाऊँगी, बहुत ज़्यादा देर हो जाता था। तो ये जब धीरे धीरे चीज़ें हुई तो गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनको पता है कि किसके लिए क्या सही है क्या अच्छा है। तो यहाँ पे जब मैंने ऑटो कर लगाया भी सब कुछ किया, लेकिन उस टाइम पे गुरुजी को पता था कि ये डेली करेगा इसकी वजह से, और इसको लेट हो जाया करेगा, तो इसलिए वो ऑटो हटवा दिया गुरुजी ने। तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या कि जो मेरी हेल्पर आती है उसने खुद ही मना कर दिया कि नहीं वो तो नहीं लग पाएगा, कि उसने बड़े बहाने होते हैं कि कहीं और जाता है और जल्दी भी निकल जाता है, आपका टाइम सूट नहीं कर रहा है। मैंने भी मन में कहा, मैंने कहा हाँ छोड़ो, मैं क्योंकि उसको मैं डेली फ़ोन करती थी संगत जी, मैं खुद ही उसको बुलाती थी। तो इस तरीके से गुरुजी ने उसको अपने आप ही हटवा दिया संगत जी, मतलब रास्ता गुरुजी खुद बना देते हैं। किस तरीके से क्या है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मुस्कुराते हुए सारी बातें हो गई, आराम से चीज़ टल गई, उसको भी बुरा नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। तो यही था कि कैसे गुरुजी ने, अगर मैंने ऑटो लगवाया भी तो कैसे गुरुजी ने उसको, गुरुजी को तो दीवार के पार तक दिख जाता है ना कि आगे चल के ये हो पाएगा नहीं, कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या पता नहीं ये टाइम पे इसको पहुंचाए पाएगा भी कि नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस वजह से ऑटो अपने आप ही हट गया। तो अभी वो मैं रेगुलर, मेरा जो है मैं बाइक से ही जाती हूँ। और तो मेरा आज का सत्संग यही था संगत जी की, किस तरीके से गुरुजी को सब चीज़ें अपने आप ही पता चलती हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। और संगत जी आपको मैं एक बहुत प्यारी बात बताती हूँ कि जैसे मेरे को ना बचपन से रंगोली बनाने का काफ़ी शौक रहा है। दिवाली आ रही है, आपको पता है 2 दिन बाद दिवाली है। तो जैसे होता नहीं है कि बच्चों में कभी चौक से मैं बनाती थी और कभी मैं उससे बनाती थी, वो पेंट होते हैं ना जो बच्चों वाले पेंट होते हैं, या कभी मैंने वो कलर से बना ली जो पाउडर वाले जो कलर आते हैं। तो संगत जी मेरा ना इस साल थोड़ा सा, सबकी अपनी लाइफ होती है, आपको पता है सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला एक दिन, पता है संगत जी, मैंने बोला कि गुरुजी इधर मेरा मन नहीं है रंगोली का बिल्कुल भी, मतलब बस मैंने अपने मन में सोच लिया था मैं नहीं बनाऊंगी। तो कोई बात नहीं, अगले साल दिवाली हर साल आती है, कोई बात नहीं अगले साल बना लूंगी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को बिल्कुल भी उदास होने नहीं देते। गुरुजी ने मेरे अंदर ये बात डाल दी, मेरे दिमाग में, मेरे दिल से आवाज आई कि तू फूलों की रंगोली बनाएगी इस बार। और फूलों की रंगोली मैं आपको बताऊं, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम बार बनाऊंगी, ओनली फॉर माय गुरुपा, ओनली मेरे गुरुजी के लिए। क्योंकि मेरे गुरुजी ने, जब मेरा मन उदास था, मैं अपने आप से कह रही थी कि नहीं इस बार मुझे रंगोली नहीं बनानी, मेरा मन नहीं है, तो इस वजह से तो, लेकिन गुरुजी ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं बनानी, जब तेरा प्यो तेरे नाल बैठा है, तेरा प्यो तेरे साथ बैठा है, तो तू खुशी मनाएगी और सेलिब्रेट भी करेगी। तो संगत जी मेरे को फिर गुरुजी ने मेरे दिल में से आवाज़ निकलवाई कि इस बार तू फूलों की रंगोली बनाएगी। और मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
आपकी बेटी आप ही के लिए बनाएगी अब रंगोली। वो रंगोली जो मैं बनाऊंगी संगत जी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मेरे व्लॉग्स में, ज़रूर देखिएगा। और आप लोग भी बताइएगा कि दिवाली की वो फूलों वाली रंगोली कैसी लगी। तो जो भी बनाऊंगी मैं रंगोली ये मेरे गुरुजी के लिए होगी, प्यारे मेरे प्यारे क्यूटी पाई गुरुजी के लिए। मेरे को गुरुजी कभी कभी बड़े प्यारे क्यूट से लगते हैं, तो मेरे प्यारे से दुलारे से मेरे प्यारे से भोले से मेरे गुरुजी के लिए जो हम सबको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ये रंगोली मैं उन्हीं के लिए बनाऊंगी अब। तो इसलिए मतलब कैसे गुरुजी सुनते हैं संगत जी अपने बच्चों की दिल की बात, कैसे जाना उन्होंने कि मतलब मेरे दिल उदास है, इस बार वो रंगोली नहीं बनाएगी जिसको इतना शौक़ है हर चीज़ का। तो पर गुरुजी ने मेरे मन में अंदर से कहा कि कोई हो ना हो तेरे साथ मैं हमेशा हूँ, और तेरी हर वो खुशी तेरे को लेनी है जो तेरे को मैं दूंगा। हर वो खुशी तू अपने अपने अंदर ले, अपने अंदर उसको लेकर आ, अपने अंदर उदास नहीं होना। तो गुरुजी ने बोला दिवाली पे तू फूलों की रंगोली बनाएगी, तो मैं दिवाली पे ज़रूर बनाऊंगी फूलों की रंगोली, ओनली मेरे गुरुजी के लिए, मेरे गुरु पा के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी बेटी को आपको पता है उदास थी तो उदास नहीं देख सकते अपने बच्चों को गुरुजी कभी भी। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे अब समापन करती हूँ, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो संगत जी मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आइए मंत्र जाप करते हैं सब। तो मंत्र जाप से अब इसका एंड करते हैं सत्संग का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे चैनल का नाम है संगत जी गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। मेरे व्लॉग्स भी आते हैं, आप व्लॉग्स भी मेरे देखिएगा ज़रूर, व्लॉग्स भी देखते रहिएगा, कभी कॉमेडी वाले कभी मोटिवेशनल वाले। और जो भी है बस गुरुजी ही निकलवाते हैं ज़बान से। आपको पता ही है हमारा अपना कुछ नहीं है, जब से गुरुजी से हम सब जुड़ चुके हैं, जो भी हमें चला रहे हैं सब हमारी सबकी ज़िंदगी की डोर हमारे गुरुजी के हाथ में है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय गुरुजी।